औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। आज हम देखेंगे इसका यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या है। यूनिट 1 में क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स, इसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। यू विल लर्न टू। अब हम ये देखेंगे कि इस यूनिट में हम क्या लर्न करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो उनकी क्यूरीज हैं वो देखेंगे। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी अहमियत देखेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। फिर प्लांट्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वो हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप, और उसकी एग्जांपल दी गई। नेक्स्ट वन में है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी कि उसके बाद उनको कंपेयर किया गया उसके स्ट्रक्चर्स को, डाइकॉट्स के स्ट्रक्चर को और मोनोकॉट्स के स्ट्रक्चर को। फिर देन उनके सीड्स और लीव्स और फ्लावर्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया गया बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन देयर करैक्टरिस्टिक्स, से उनकी करैक्टरिस्टिक्स पे उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स। फिर वर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई किया गया मज़ीद, और फिर देन इनकी सब डिविजन्स हुई। फिर नेक्स्ट वन में हम देखेंगे क्लासीफाई इनवर्टिब्रेट्स इनटू 5 ग्रुप्स। इनवर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई किया गया स्पॉन्जीज, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड स्टारफिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स। इनके करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे उनके मज़ीद सब डिवीज़न की गई। फिर एनालाइज में क्या किया, एनालाइज सम ऑफ द फैक्टर्स काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर इफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी, जो ह्यूमंस के ऐसी एक्टिविटीज़ जो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है सजेस्ट एंड राइट सम मेजर्स और कंजर्वेशंस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि जो ख़तरे वाली स्पीशीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी लर्निंग स्टार्ट करेंगे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है जानदारों की इस दुनिया ज़मीन पर। व्हाट डज़ इट मीन्स टू बी अलाइव, यानी कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि ज़िंदगी है क्या है, कि ज़िंदा होना क्या है। व्हाट करैक्टरिस्टिक्स डू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सब ऑर्गेनिजम्स में क्या खसूसियात होती हैं, और लिविंग थिंग्स और जानदारों में हैव डैट मेक दैम डिफरेंट फ्राम, जो उनको मुख्तलिफ बनाती हैं फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान से। अब वो क्या होंगी ये हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, दैन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उनकी फंक्शनैलिटी होती है, ये हम देखेंगे। इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में ये डिफ्रेंशिएशन है। नेक्स्ट वन में हम ये डिस्कस करेंगे देयर आर सम थिंग्स विच आर, हम बच्चों को इजी वर्ड्स में बताएंगे कि जानदार और गैर जानदार में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है कि जानदार जो होते हैं वो सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे आप छोटे हैं देन आपने एक दिन बड़े हो जाना है, कुछ टाइम पास होने के बाद आपने बड़े ग्रो कर जाना है। इसी तरह से जानवर हैं, पहले वो छोटे होते हैं देन वो आहिस्ता से ग्रो कर जाते हैं। ये जानदार और गैर जानदार में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे देयर आर सम थिंग्स विच आर लिविंग थिंग्स टू, यानी कि कौन सी कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑल लिविंग थिंग्स सब जानदार जो हैं वो करते हैं, वो कौन सी हैं। दीज जॉब्स और टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस, यानी कि उनको हम बोलेंगे फंक्शंस। जो काम करते हैं सब जानदार ज़िंदा रहने के लिए उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव, यानी कि जानदार ये फंक्शंस करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। अब ये फंक्शन जो है लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज़िंदगी में हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस जो होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शंस रोल करते हैं, जो हमारे लिए कंपलसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमें ज़िंदगी देने के लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शंस, यानी कि सब जानवरों के एक तरह के फंक्शंस नहीं होते इन द सेम वे, सेम यानी कि एक तरह से एक किस्म के में जो है वो फंक्शन सब एनिमल्स में नहीं होते, सब जो हैं वो डिफरेंट होते हैं हर जानदार में। नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दीज फंक्शंस, यानी कि प्लांट्स में जो है वो ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते इन द सेम वे, ये सब में डिफरेंट्स होंगे। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शंस लिस्टेड बिलो, यानी कि नीचे जो बताए गए हैं ये सब जानदार जो हैं उनमें ये फंक्शंस होते हैं। बट दे डू नॉट शो इन अ वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि इसी तरीके से नहीं होते, सबके डिफरेंट होते हैं। द फंक्शंस आर लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, नीड फूड, यानी कि सबको खुराक की ज़रूरत होती है। कैरी आउट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस कैरी करते हैं जिसको रिस्पायरेशन कहते हैं। प्रोड्यूस्ड वेस्ट सब्सटेंसेस, सब जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस एंड रिप्रोड्यूस, और दोबारा उसे वो प्रोड्यूस करते हैं। आर लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसेशंस होते हैं उनके पास, 5 सेंसेशंस होती हैं आर लिविंग थिंग्स में। दे यूज़ देयर सेंसेस, यानी कि वो अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने इर्द गिर्द होने वाली, जैसे हम आइज़ को अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, कानों का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, हाथों में हम कुछ गर्म और सर्द की सेंसेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये टच की सेंसेशंस होती हैं। इसी तरह से डिफरेंट सेंसेशंस है जो लिविंग थिंग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। इन द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट स्टार्टेड पुटिंग लिविंग थिंग्स इनटू अ सर्टन ग्रुप्स, यानी कि 18th सेंचुरी में साइंसदानों ने शुरू किया जानदारों को रखना एक ख़ास ग्रुप में, एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स, और उनको साइंटिफिक नेम देना शुरू कर दिए। दैट कुड बी यूज्ड, जो कि इस्तेमाल हो सकते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, यानी कि सब में, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम एक जो है वो पूरी दुनिया में जो है वही साइंटिफिक नेम होगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हर चीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सम आर लिविंग, कुछ जो थी वो जानदार, अब जानदार हैं उसमें से। अदर्स वर वंस अलाइव, यानी कि दूसरी जो है एक उसमें ज़िंदा है। एंड सम वर नेवर अलाइव, और कुछ जो हैं वो ज़िंदा नहीं हैं। यानी कि इसमें से कुछ जानदार जो हैं वो ज़िंदा हैं, कुछ जानदार जो हैं उनमें से सिर्फ़ एक ज़िंदा है, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल डाई हो गए, ख़त्म हो गए, जैसे डायनासोर। डिवाइडिंग दैम इनटू ग्रुप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इनटू अ पैटर्न, यानी कि इस डिवीजन का ग्रुप्स में इस करने का मतलब ये है कि हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें डिफरेंट थिंग्स को, कि वो इस दुनिया में किस तरह से या किस तरीके से फिट हुई। There are an estimated total 8.7 million types of living things on the earth, यानी कि estimated round about है, यानी कि करीबन इतनी है, 8.7 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, ज़मीन पर इतनी टाइप्स हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, साइंसदानों ने ये जो है इनको डिफरेंट ग्रुप्स में चेंज किया। द क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग दैम, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया डिवाइडिंग दैम इनटू लार्ज ग्रुप्स, इनको एक बड़े ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं किंगडम। अब बच्चों को हमें ये इस तरह से समझाएंगे, इनको एक सिंपली सी एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे ये स्टार्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, इनको हमने सॉर्ट आउट करना है और इनको हमने क्लासीफाई करके इनको एक प्रॉपर पैटर्न में देना है। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल ये देंगे कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के साथ होते हैं। जैसे 1 क्लास उनका मेरिट लेवल, उनकी एजुकेशन लेवल जो है वो 1 होगी, और 2 में जो है वो 2 इसलिए है कि वो 1 पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको क्लासीफाई किया गया है, क्लासेस दी गई हैं, क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि उन्होंने ये नॉलेज गेन कर लिया है। ठीक है, फिर इस तरह से बच्चों को जो है सिंपली सी एग्जांपल से बच्चे जो हैं वो
इजीली जो है अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इसकी रीज़न क्या थी क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम्स, अब 5 किंगडम्स में उन्होंने चेंज किया था, वो था इन साइंस में द फर्स्ट वे इन विच लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड, उनको डिवाइड किया गया था, आर डिवाइडेड अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ टू प्लेस दैम इनटू वन ऑफ द 5 किंगडम, यानी कि उनको सबसे पहले 5 किंगडम में जो था वो क्लासीफाई किया गया था। वो क्या थी 5 किंगडम सिस्टम में किया गया था। लिविंग थिंग्स की सबसे पहली थी एनिमल्स हैं, जिसमें एनिमल्स आ जाएंगे इस क्लास में। मोनेरा है, इसमें बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ एल्गी आ जाएंगे। और नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में अमीबा आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स की कैटेगरी में क्या आएगा, प्लांट्स में हमारे पास ग्रीन, यानी कि वो पौधे हो सकते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, जो समंदर में भी हो सकते हैं, आबी भी हो सकते हैं, या फिर ज़मीन पे भी हो सकते हैं। फंगाई में मशरूम्स, मोल्ड्स एंड जीस्ट्स हैं, ये आ जाएंगे फंगाई में। नेक्स्ट जो थी अब डिस्कस एंड आंसर, अब हमारे पास क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई थिंग्स, कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई चीज़ों को क्लासीफाई करने की। ये हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चों को हम देख सकें कि जो हमने पीछे लर्न किया या हमने स्टडी किया उसमें बच्चों ने क्या पिक किया। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स, यानी कि क्या उनके पास कुछ तरीके हैं जिससे हम जानवरों को क्लासीफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव एंड व्हाट दे ईट, यानी कि जैसे हम अगर हम पोल्ट्री फार्म रखते हैं या हम घर में रखते हैं कुछ जानदार, तो उसमें हम हैंड्स वगैरह या फिर हम बफलोज, कोज और फिर हम डॉग्स वगैरह, कैट्स, इन सब को जो है वो सेपरेट रखते हैं, उनको एक क्लास में रखते हैं। इसी तरह से ही हम देखेंगे कि ईच ऑफ 5 किंगडम्स इज सब डिवाइडेड इनटू फर्दर ग्रुप्स, उनको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। द एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड किस में किया गया, एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव अ बैकबोन, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, और डू नॉट हैव अ बैकबोन, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स को हमने मज़ीद जो है इन वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं, यानी कि बैकबोन सिर्फ एनिमल्स की नहीं होती, उसमें से कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ हो सकते हैं, यानी कि छोटे जानवर भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इनको हमने इस तरह से कैटेगराइज कर लिया, इनवर्टिब्रेट्स को और वर्टिब्रेट्स को। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनको मज़ीद क्लासीफाई किया गया। वर्टिब्रेट्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, इनको मज़ीद 5 ग्रुप्स में और क्लासेस में डिवाइड किया गया। मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। ये हमने यानी कि लास्ट पेज पे जो देखे हैं पिक्चर्स, उसमें हमने देखे हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट दिस, यानी कि पीछे हमने पिक्चर में ये लर्न किया क्या आपको इस बारे में याद है। ठीक है, अब हम 5 ग्रुप्स देखेंगे वर्टिब्रेट्स के कौन से हैं, उनके हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इनको क्लासीफाई किया और क्यों किया, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उस तरह से हम इस टेबल में सारा लर्न करेंगे। सम एग्जांपल्स, अब इसमें सम एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे फिशेस में क्या है, ट्रॉट है, टोना एंड शार्क है, और एम्फीबियंस में फ्रॉग, न्यूट एंड स्लैमेंडर है, और स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टाइल। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स, शेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। नेक्स्ट वन है हमारे पास पिजन, बर्ड्स में पिजन, हैन, स्पैरो, ऑल एंड सीगल, और मैमल्स में क्या है, डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ एंड। अब इसमें से हम देखेंगे कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड कौन से हैं। ये जो हैं कोल्ड ब्लडेड हैं, और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। एम्फीबियंस जो हैं, रेप्टाइल्स जो हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड है, और मैमल्स जो हैं ये भी वार्म ब्लडेड है। उसके बाद है कवर्ड विद। अब हम देखेंगे कि ये कवर्ड किसके साथ होते हैं, फिशेस जो हैं ये किसके साथ कवर्ड होते हैं, और एम्फीबियंस जो हैं ये स्केल्स के साथ फिशेस होती हैं। मॉइस्चर, स्लिपरी स्किन होती है इनके एम्फीबियंस में, जैसे फ्रॉग को आपने देखा और स्नेक को देखा। और नेक्स्ट है ड्राई स्किन कवरिंग विद स्केल्स,
और नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड्स के फीथर्स होते हैं और मैमल्स में हेयर्स होते हैं। और उसके बाद इनकी हैबिटेट हम देखेंगे कि यानी कि जहाँ पे ये रहते हैं वो क्या है, फिशेस की है लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर। और जो एम्फीबियंस है कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। उसके बाद हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, सम लिव इन वाटर एंड सम लिव इन लैंड, यानी कि जो दोनों जो हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। नेक्स्ट हमारे पास हैं बर्ड मोस्ट लिव ऑन लैंड एंड उसके बाद मैमल्स मोस्ट लिव ऑन लैंड, ये दोनों लैंड पे रहते हैं। ब्रीथ थ्रू, अब ये सांस कैसे लेते हैं, फिशेस जो हैं ये गिल्स के थ्रू लेती हैं और एम्फीबियंस जो हैं ये देयर स्किन एंड लंग्स। रेप्टाइल्स जो हैं ये भी लंग्स के थ्रू लेते हैं, बर्ड्स ये भी लंग्स के थ्रू लेते हैं एंड द मैमल्स ये भी देयर लंग्स यूज़ करते हैं लंग्स को। रिप्रोड्यूस बाय, अब इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये हम डिफरेंस देखेंगे। फिशेस का कैसे होता है, लेइंग एग्स इन वाटर, ये वाटर में एग्स देती हैं, लेइंग एग्स इन वाटर। एम्फीबियंस जो हैं ये भी ऐसे ही करते हैं। और रेप्टाइल जो है लेइंग एग ऑन लैंड, ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। और बर्ड्स में क्या है, लेइंग हार्ड शेल्ड एग ऑन लैंड, ज़मीन पर अंडे देते हैं। और मैमल्स में क्या है, गिविंग बर्थ टू लाइव बेबीज़, यानी कि ये लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।